क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखती हैं? सोचिए, अगर आपके रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके आप अपनी पूरी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, तो क्या आप उसे अपनाने के लिए तैयार हैं? यही छोटे छोटे कदम हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं और इन्हें सुधारना हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। हम सभी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो करियर में हो, हेल्थ में या पर्सनल लाइफ में। लेकिन सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। ये हमारी रोज की आदतों पर डिपेंड करता है। आज मैं आपको ऐसी 4 आदतों या कहे टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके रूटीन को सिंपल एंड बैलेंस बनाएंगी। ये आदतें न केवल अपनाने में आसान हैं, बल्कि आपके जीवन में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव्स बदलाव भी लाएंगी। तो अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आदतें आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। सचिन एक साधारण आदमी था जो छोटे से गांव में रहता था। वह एक गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्लर्क की नौकरी करता था, जहां वह दिन भर कागजों में उलझा रहता था। उसकी जिंदगी एक बंधी बधाई लकीर पर चल रही थी। सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को घर आओ और फिर अगले दिन वही काम। इस बोरिंग रूटीन में सचिन की जिंदगी से खुशियां गायब हो गई थीं। उसके चेहरे पर हर समय थकान और चिंता की लकीरें साफ दिखती थीं। सचिन की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वह खुद को लगातार तनाव में महसूस करता था। उसकी नौकरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसे करना पड़ता था। घर में भी उसकी पत्नी और बच्चों के साथ उसकी बातें अक्सर लड़ाई में बदल जाती थीं। वह रात को सो नहीं पाता था और सुबह उठते ही उसे अगले दिन का तनाव घेर लेता था। एक दिन सचिन की मुलाकात बचपन के दोस्त अनिल से हुई, जो अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। अनिल की चमकती आंखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान ने सचिन को हैरान कर दिया। अनिल ने सचिन को बताया कि उसकी जिंदगी भी कुछ साल पहले तक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सचिन की है, लेकिन फिर उसने अपनी जिंदगी में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सचिन को अनिल की बातें समझ में नहीं आईं। वह सोचने लगा कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलकर इंसान अपनी जिंदगी को इस कदर बदल सकता है। अनिल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, सचिन, हमारी जिंदगी हमारी आदतों से बनती है। अगर हम अपनी आदतों को बदल लें तो जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। सचिन ने अनिल की बातों को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि वह भी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करेगा। अनिल ने उसे कुछ आदतें बताईं, जिन्हें अपनाकर उसने अपनी जिंदगी को बदल लिया था। लेकिन अनिल ने सचिन से एक वादा लिया कि वह इन आदतों के बारे में किसी से बात नहीं करेगा, बल्कि उन्हें चुपचाप अपनी जिंदगी में यूज करेगा। सचिन ने अगले दिन से ही अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। सबसे पहले उसने सुबह उठने का समय बदला। पहले वह आलस में देरी से उठता था और हड़बड़ी में ऑफिस के लिए निकलता था, लेकिन अब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। अब हम जानने वाले हैं उन आदतों या टेक्निक्स के बारे में। आज के समय में जब काम की लिस्ट लंबी होती जा रही है, हम सभी चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, वो भी कम समय में। लेकिन लंबे समय तक लगातार काम करने से हमारा ध्यान भटकने लगता है और हम थकान महसूस करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में पोमोडोरो टेक्निक एक बेहतरीन उपाय है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल में काम करते हैं और उसके बाद छोटा ब्रेक लेते हैं। इस टेक्निक का नाम पोमोडोरो इसलिए रखा गया क्योंकि इसके इन्वेंटर फ्रांचेस्को चिरिलो ने इसे एक टाइमर का इस्तेमाल करते हुए डेवलप किया था, जो कि टमाटर के शेप का था। जब हम बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करते हैं तो हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। साथ ही ध्यान भटकने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि लंबे समय तक काम करने से अक्सर थकान का सामना करना पड़ता है। पोमोडोरो टेक्निक इस समस्या को सॉल्व कर देती है। इस टेक्निक में आप 25 मिनट के छोटे छोटे वर्क सेशन में काम करते हैं, जिन्हें पोमोडोरो कहते हैं। हर पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इस प्रोसेस को दोहराते रहने से आपका ध्यान फोकस रहता है और आपका दिमाग थकान महसूस नहीं करता। इसके अलावा जब आप छोटे छोटे टाइम इंटरवल में काम करते हैं
तो आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं और कम टाइम में ज्यादा काम कर पाते हैं। पोमोडोरो टेक्निक को अपनाना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले अपने काम की लिस्ट में से एक टास्क चुनें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। ये कोई भी टास्क हो सकता है, जैसे कि पढ़ाई, रिपोर्ट लिखना या फिर कोई प्रोजेक्ट। अब एक टाइमर सेट करें जो 25 मिनट का हो। यह आपका पहला पोमोडोरो सेशन होगा। इस दौरान सिर्फ उस टास्क पर फोकस करें जिसे आपने चुना है, कोई भी दूसरी एक्टिविटी ना करें। जैसे ही टाइमर शुरू हो, आप अपने काम में जुट जाएं। 25 मिनट के इस सेशन में पूरा ध्यान अपने काम पर फोकस रखें। अगर कोई और विचार आए तो उसे नोट कर लें, लेकिन ध्यान भटकने न दें। 25 मिनट का सेशन पूरा होते ही 5 मिनट का ब्रेक लें। इस ब्रेक के दौरान आप थोड़ा टहल सकते हैं, पानी पी सकते हैं या आंखों को आराम दे सकते हैं। यह ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश करने में मदद करेगा। 4 पोमोडोरो सेशन पूरे करने के बाद एक लंबा ब्रेक लें जो 15 से 30 मिनट का हो सकता है। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। इस ब्रेक के दौरान आप पूरी तरह से रिलैक्स करें ताकि अगला सेशन भी उतने ही फोकस के साथ किया जा सके। पोमोडोरो टेक्निक न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि यह आपकी मेंटल ताजगी को भी बनाए रखती है। इस तकनीक को अपनाकर आप अपने काम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और बर्नआउट से बच सकते हैं। तो आज ही इसे आजमाएं और देखें कि कैसे आप कम समय में ज्यादा और बेहतर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। हम सभी के जीवन में ऐसे कई काम होते हैं जिन्हें करना जरूरी तो होता है, लेकिन हम उन्हें करने से कतराते हैं। कभी कभी ये काम बोझ लगते हैं या फिर उनमें हमारी दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे कामों को टालने की हमारी आदत होती है, लेकिन अगर हम इन्हें किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो हमें पसंद है तो यह काम आसान हो सकता है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप अपने किसी पसंदीदा काम को उस काम के साथ जोड़ते हैं जो जरूरी तो है लेकिन उतना मजेदार नहीं है। इसका मकसद यह है कि आप अपने जरूरी लेकिन उबाऊ कामों को भी खुशी खुशी पूरा कर लें। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिन्हें करना हमारे लिए मैंडेटरी है, जैसे कि घर की सफाई, कोई रिपोर्ट तैयार करना या फिर वर्कआउट करना। लेकिन ये काम हमें अक्सर बोझ लगते हैं और हम उन्हें टालने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि या तो वो काम समय पर नहीं होते या फिर हम उन्हें अधूरे मन से करते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग इस समस्या का हल है। जब आप किसी पसंदीदा काम को उबाऊ काम के साथ जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उस काम को करने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे ही आप अपने पसंदीदा काम की उम्मीद करते हैं, आपका मन उस जरूरी काम में भी लगता है। इससे न केवल आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि आप बिना किसी दबाव के काम को पूरा भी कर लेते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग को अपने जीवन में अपनाना बेहद आसान है। आइए जानते हैं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आपको करने हैं, लेकिन जिनमें आपका इंटरेस्ट कम है। ये वो काम हो सकते हैं जिन्हें आप अक्सर टालते रहते हैं। अब उन कामों की पहचान करें जो आपको करने में मजा आता है। ये कोई भी काम हो सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक सुनना, पसंदीदा टीवी शो देखना, किसी दोस्त से फोन पर बात करना या फिर कुछ और। अब अपने जरूरी लेकिन उबाऊ कामों को अपने पसंदीदा कामों के साथ जोड़ें। जैसे कि अगर आपको घर की सफाई करनी है तो सफाई करते वक्त म्यूजिक सुनें। अगर आपको वर्कआउट करना बोझ लगता है तो वर्कआउट के दौरान अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। टेम्पटेशन बंडलिंग को अपना रूटीन का हिस्सा बनाएं। जब भी आपको कोई काम बोझिल लगे, उसे अपने पसंदीदा काम के साथ जोड़ें। इससे आप लगातार अपने काम पूरे कर पाएंगे और साथ ही उन्हें करने में आनंद भी आएगा। टेम्पटेशन बंडलिंग एक पावरफुल तरीका है जिससे आप अपने जीवन के उबाऊ कामों को भी मजेदार बना सकते हैं। इसे एक बार अपनाकर देखें और महसूस करें कि कैसे यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और काम को आनंददायक बनाने में मदद करता है। जब आप इस टेक्निक को अपने रूटीन में शामिल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कोई भी काम कठिन या बोझ नहीं है, बल्कि उसे पूरा करना एक सुखद एक्सपीरियंस हो सकता है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी टेक्निक की,
हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग ढेर सारे विचारों और कामों से भरा होता है। कभी कभी ये विचार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। ऐसे में हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और कई बार जरूरी काम भी भूल जाते हैं। इसी समस्या का हल है ब्रेन डंप। ब्रेन डंप का मतलब है कि आप अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों, टास्क्स और चिंताओं को कागज पर या किसी नोट्स ऐप में लिख लें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आप बेहतर तरीके से सोच पाते हैं। यह आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से प्रायोरिटी देने और सिस्टमैटिक करने में मदद करता है। ब्रेन डंप करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में बहुत सारी चीजें सोचता है। अगर हम इन विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे दिमाग में उलझन और तनाव पैदा कर सकते हैं। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है और हम कई बार जरूरी कामों को भी टालने लगते हैं। जब आप ब्रेन डंप करते हैं तो आप अपने दिमाग में जगह बनाते हैं ताकि आप ज्यादा क्लियर और फोकस हो सकें। ये एक तरह से आपके दिमाग की सफाई है जिससे आप अपनी सोच और कामों को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। इसके साथ ही ये आपकी चिंता को कम करता है और आपको स्ट्रेस फ्री महसूस कराता है। ब्रेन डंप करना बहुत ही आसान और इफेक्टिव है। इसके लिए आपको बस कुछ सरल कदम उठाने हैं। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां आप शांति से बैठ सकें। यह आपके बेडरूम, ऑफिस का कोई कोना या फिर कोई पार्क भी हो सकता है। आप चाहे तो डायरी या नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर किसी नोट्स ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी यह है कि आप जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है उसे बाहर निकालें। अब बिना सोचे समझे जो भी विचार आपके दिमाग में हैं उन्हें लिखते जाएं। चाहे वो आपके काम से जुड़े हों, घर के काम, कोई चिंता या फिर कोई आइडिया, सब कुछ लिख डालें। जब आपने सब कुछ लिख लिया तो अब इस लिस्ट को देखें और तय करें कि कौन से काम सबसे जरूरी हैं और कौन से काम बाद में किए जा सकते हैं। इससे आप अपने दिन को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। हर सुबह या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट निकालकर ब्रेन डंप करें। इससे आपका दिमाग हमेशा साफ और फोकस रहेगा। ब्रेन डंप आपकी मेंटल पीस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का एक पावरफुल तरीका है। इसे रेगुलरली करने से आपको अपने दिन को बेहतर ढंग से मैनेज करने और अपने गोल को पाने में मदद मिलेगी। इसे एक बार आजमा कर देखें और महसूस करें कि कैसे आपका दिन पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। अब बढ़ते हैं चौथी टेक्निक पर। हम सभी का दिन आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर और दूसरी डिजिटल डिवाइसों के साथ शुरू होता है। जागते ही सबसे पहले हम अपना फोन चेक करते हैं, सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आदत आपके दिन की शुरुआत को अफेक्ट कर सकती है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है कि आप अपनी सुबह का पहला 1 घंटा बिना किसी डिजिटल डिवाइस के बिताएं। इसका मकसद है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपनी सोच को साफ करें और अपने दिन की सही शुरुआत करें। डिजिटल डिवाइसों का यूज दिन की शुरुआत में ही करना हमारे दिमाग पर बोझ डाल सकता है। जैसे ही हम जागते हैं और फोन देखते हैं, हमारा दिमाग ढेर सारी जानकारी से भर जाता है। इस जानकारी का बोझ हमारे पूरे दिन के मूड और प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। डिजिटल डिटॉक्स आपको इस बोझ से बचाने में मदद करता है। यह आपको काल्म और क्लियर मन से दिन की शुरुआत करने का मौका देता है। बिना किसी नोटिफिकेशन के आप अपनी सोच और विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे न सिर्फ आपका तनाव कम होता है, बल्कि आप अपने दिन को बेहतर ढंग से प्लान भी कर पाते हैं। डिजिटल डिटॉक्स को अपने जीवन में शामिल करना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ अपनी आदतों में थोड़ा सा बदलाव करना होगा। सोने से पहले अपना फोन दूर रख दें ताकि सुबह उठते ही आपका हाथ अपने फोन की ओर न जाए। आप फोन को चार्जिंग पर लगा सकते हैं या कमरे से बाहर भी रख सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद पर ध्यान दें। आप कुछ मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं या फिर बस शांत बैठकर गहरी सांसें ले सकते हैं। इससे आपका मन शांत और स्थिर होगा। अब आप बिना किसी डिजिटल डिवाइसेस के अपने दिन की प्लानिंग बनाएं। एक डायरी या नोटबुक में अपने दिन के टास्क लिखें। इससे आपको यह भी महसूस होगा कि बिना डिजिटल डिवाइस के भी आप कितना कुछ कर सकते हैं। सुबह की ताजगी का आनंद लें
कुछ समय सूरज की रोशनी में बिताएं। ये आपको ताजगी और ऊर्जा से भर देगा। शुरुआत में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी सुबह पहले से कहीं ज्यादा पीसफुल एंड प्रोडक्टिव हो गई है। डिजिटल डिटॉक्स आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे एक मौका दें और देखें कैसे आपकी दिन की शुरुआत आपकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करती है। धीरे धीरे सचिन ने महसूस किया कि उसकी काम की क्षमता बढ़ रही है और उसका तनाव कम हो रहा है। ऑफिस में उसके कॉलीग भी उसकी इस बदलाव को नोटिस करने लगे। जो काम पहले सचिन के लिए बोझ लगते थे, अब वही काम उसे आसान और मजेदार लगने लगे थे। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और वह पहले से ज्यादा समय पर काम खत्म कर पाता था। सचिन की इन आदतों का असर उसकी पारिवारिक जिंदगी पर भी पड़ने लगा। पहले वह घर लौटने पर हमेशा चिड़चिड़ा और गुस्से में रहता था, लेकिन अब वह खुश और शांत रहता है। वह अपने बच्चों के साथ समय बिताने लगा, उनके साथ खेलता और हंसता। उसकी पत्नी भी उसकी इस बदलाव से खुश थी। उनके बीच की बातचीत अब पहले जैसी नहीं रही थी। पहले जहां उनकी बातें अक्सर तकरार में बदल जाती थीं, अब वही बातें प्यार और समझदारी में बदल गई थीं। सचिन की नींद भी अब पहले से बेहतर हो गई थी। वह रात को बिना किसी चिंता के सो पाता था और सुबह तरोताजा होकर उठता था। पहले जहां उसे नींद नहीं आती थी और वह रात भर करवटें बदलता रहता था, अब वही सचिन गहरी और सुकून भरी नींद का आनंद लेने लगा था। कुछ महीनों बाद सचिन ने देखा कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वह पहले से कहीं ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड महसूस कर रहा था। उसकी नौकरी अब उसे बोझ नहीं लगती थी, बल्कि वह उसमें खुशी महसूस करने लगा था। उसका तनाव खत्म हो गया था और वह अपने काम और घर दोनों जगह खुश रहने लगा था। सचिन ने एक दिन अनिल से मुलाकात की और उसे अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव के बारे में बताया। अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, सचिन, यह सब तुम्हारी मेहनत और उन आदतों का ही नतीजा है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं तो हमारी जिंदगी भी अपने आप सुधर जाती है। सचिन ने अनिल का धन्यवाद किया और अपने आप से एक वादा किया कि वह इन आदतों को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए रखेगा। उसने यह भी तय किया कि वह दूसरों को भी इन आदतों के बारे में बताएगा, ताकि वे भी अपनी जिंदगी में इस बदलाव का एक्सपीरियंस कर सकें। कुछ सालों बाद सचिन की मेहनत और उसकी आदतों ने उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वह अब एक सफल इंसान था, जिसे उसके गांव के लोग मोटिवेशन के रूप में देखते थे। लोग उससे पूछते कि उसने अपनी जिंदगी में यह बदलाव कैसे किया, तो वह मुस्कुराकर कहता, यह सब मेरी छोटे छोटे आदतों का कमाल है। जब आप अपनी आदतों को बदलते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। इस तरह सचिन की जिंदगी में आई इस बदलाव की कहानी उसके गांव में सबको मोटिवेशन देती रही। लोग उसकी कहानी सुनकर अपनी जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करते और सचिन उनकी मदद करता। सचिन की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारी जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम अपनी आदतों को बदलने की ठान लें तो हम अपनी जिंदगी में किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। बस जरूरत है तो सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने की, जो धीरे धीरे हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं।